हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज सीखते हैं कि हम स्क्वायर, वर्ग और रेक्टेंगल, आयत का एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेजेस में है ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं दोनों ही इसे अच्छे से समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग के परिमाप से। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि पेरीमीटर होता क्या है, परिमाप होता क्या है। कोई भी 2D फिगर का जब हम बाउंड्री को, जिनकी साइड्स होती है, उनको काउंट करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, तो वो आपका पेरीमीटर होता है। जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री होती है और एरिया हमारा अंदर का होता है। क्लियर? एक तो ये चीज ठीक कर लो अपनी, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। ये याद रखना कि पेरीमीटर मैम ने बताया था बाहर वाला और एरिया अंदर वाला। अब इसका फॉर्मूला देखो, स्क्वायर की जो है वो हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। जो हमारा वर्ग है उसकी क्या होती है, सारी भुजा बराबर होती है। तो क्या होगा, ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड करके। तो अब देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या फिर हिंदी वालों के लिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, सारी साइड्स को ऐड करके, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, हिंदी में भुजा को ऐड करके, भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, क्योंकि हमारी 4 साइड्स है। क्लियर? अब हम इसको कैसे, इससे फॉर्मूला कैसे बना, अगर हमारी 4 साइड्स है, 4 भुजा है, तो वो क्या हो जाएंगे, 4 इंटू में साइड, या फिर 4 गुना भुजा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसी से। क्लियर? जैसे ही आपको पता चला कि जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो सारी साइड्स को ऐड करके होता है, तो कभी बाई चांस फॉर्मूला भूल भी जाओ तो इस बात को याद रख लेना कि मैम ने कहा था जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो सारी साइड्स को ऐड करके, सारी भुजाओं को जमा करके। तो ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब आगे चलते कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते। देखो, what is the perimeter if the side of a square, what is the perimeter if the side of the square is 6 सेंटीमीटर। यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या है। भुजा साइड्स हमारी ये हो गई, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, अभी आप लोग सिर्फ सीख रहे हो कि ये होता क्या है, तो साइड में ना फिगर्स ड्रॉ करके भी ऐसे लिख के देख लेना, तो आपको और ज्यादा हेल्प होगी। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड इज इक्वल। अच्छा, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि मैम 4 हर बार लिखना। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे स्क्वायर की सिर्फ 4 ही भुजाएं होती है, सिर्फ 4 ही साइड्स होते हैं, तो इस चीज में मत कंफ्यूज हुआ करो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब देखो 4 इंटू में साइड कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर, तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। हिंदी में भी देख लो, वर्ग का परिमाप। और ना इसको डायरेक्ट मत किया करो, ये तरीका है लिखने का। अगर अभी आप लोग छोटे हो, 5th to 8th क्लास में हो या फिर 9th में भी हो, तो आप लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा, पूरे के नंबर होता है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये सही तरीका है इसको लिखने का। वर्ग का परिमाप कितना है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर की। आंसर कितना आ गया आपका 24 या फिर 24 सेंटीमीटर। क्लियर?
बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से। छोटी छोटी उनको दिक्कत आती है कि ये कैसे होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल जाते, तो फॉर्मूला भूल जाते तो बस याद रखना है कि सारी साइड्स को ऐड करना है ना। दूसरी चीज क्या करते हैं, वो कहाँ कंफ्यूज होता है कि मैम हमें हर जगह ही 4 लेना, हर जगह ही 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना। तो बेटा वो तो फॉर्मूला है, क्योंकि हम स्क्वायर की जो साइड्स है वो 4 ही है ना हमारी, उससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हर जगह आपको 4 ही लेना है। तो 4 इंटू साइड ही आपका फॉर्मूला है, 4 गुना भुजा ही आपका फॉर्मूला है। क्लियर? आगे देखो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं। ये सबसे इजी टॉपिक है, पर बच्चे इसी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमें साइड पता थी, भुजा पता थी, और हमें पेरीमीटर निकालना था, उसका परिमाप निकालना था। अब क्या है कि हमें पेरीमीटर मालूम है, परिमाप हमें पता है, लेकिन हमें साइड निकालनी है, भुजा निकालनी, मतलब हमें ये सब फाइंड करना है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने चाहिए। आपके कहीं भी आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, रेक्टेंगल में आ जाए, ट्रायंगल में, आपके पैरेललोग्राम में आ जाए, है ना, हर जगह आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। देखो आपने फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हमें पता है, 4 इंटू साइड है ना। हिंदी वाले भी लिख लेना कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है, 4 गुना भुजा। सबसे पहला आपने ये काम करना है, चाहे किसी भी शेप में ऐसा आ जाए, है ना, लिख लिया फॉर्मूला। अब वो वैल्यू लिखो जो जो हमें पता है। हमें क्या पता है कि हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर है ना। अब इसको इक्वल्स टू पुट कर दो, 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा के बराबर, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे नंबर को, तो वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में भी हमने सीखा हुआ है कि अगर एक तरफ हमारा प्लस है और उसको दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो माइनस हो जाता है ना। माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, हमारा मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये क्या हो गया, 64 डिवाइड बाय 4, कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो आपकी साइड कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई, है ना। यहाँ पे देख लो, 64 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो आपकी भुजा कितनी आ गई, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो आपकी भुजा आ गई 16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब चाहे हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों ही इसको अच्छे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमने पेरीमीटर जान लिया है ना, वो क्या था, सारी साइड्स को ऐड करके। एरिया मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके अंदर का ये पूरा हमारा एरिया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, साइड इंटू साइड, इसका मतलब भुजा गुना भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका, साइड इंटू में साइड, ये हमारी सारी साइड्स थी, है ना। और हिंदी में क्या हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा गुना भुजा। इजी, भुजा गुना भुजा। क्लियर? तो हमारा पेरीमीटर क्या था, 4 इंटू साइड, परिमाप जो वर्ग का था वो था 4 गुना भुजा, और जो एरिया है वो है हमारा साइड इंटू साइड, क्षेत्रफल है हमारा भुजा गुना भुजा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो पहला तो आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया, कि हमारा एरिया क्या है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन
अब देखो ये आ गया कि हमारा एरिया क्या है स्क्वायर का। तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक गलती और करते हैं, पेरीमीटर में हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं लेकिन एरिया में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सही तरीके से लिखना है ताकि आपको इनमें पूरे पूरे मार्क्स मिले। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हिंदी में भी देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, वो कितना हो गया 6 गुना 6 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये स्क्वायर लिखना मत भूला करो, ये छोटी छोटी चीजें देखो, फॉर्मूला बहुत आसान है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीजों में गलती करते हो। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, पेरीमीटर में हमें सिर्फ सेंटीमीटर लिखना होता है, एरिया में हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है, तो आप लोग वो स्क्वायर ही नहीं लिख के आते, तो वो लिखना चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं ना। तो प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो ये फ्री के मार्क्स है, ये बहुत आसान है क्योंकि। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा what is the side of a square if a square is 36 centimeter square, if the area of square is 36 centimeter square। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक वर्ग की भुजा क्या होगी। अब फिर से हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, हिंदी वाले भी देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, है ना। अब देखो हमें क्या पता है, हमें एरिया पता है तो हम लिख देते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, भुजा फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको स्क्वायर रूट आता होगा वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो हमारा 36 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा हमारा 6 होता है, 6 6 36 होता है ना। अगर ये भी भूल जाओ कि कैसे करना है तो इधर देखो, हम सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ऐसे सॉल्व करना। ये कैसे होता है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच गया, 6 बच गया, 16 बच गया, 2 8 जा 16। जिनको ये भी नहीं आता कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इनकी भी वीडियोस डली हुई है, तो उनको भी देख लेना, आप लोगों के लिए ये टॉपिक और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2 ये हमारा आ गया, उसके बाद है 2 9 जा 18। अच्छा फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ, जिससे डिवाइड होता है ना, जैसे अगर 2 को आपने 36 से डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन आता है साइड में, वो आपको यहीं पे लिखना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 36 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो 2 9 जा 18 होता है, इसीलिए आया। अब 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 1 जा 3। अब देखो दो चाहिए हमें, है ना, साइड जो है वो हमें 2 नंबर चाहिए, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 इसमें से ले लेते, 1 3 ले लेते, फिर 1 2 इधर से, 1 2 इधर से, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना होता है 36। तो हमारी साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे कर लेना, पेयर बना लेना अगर भूल जाओ तो। यहाँ पे भी लिख लो हमारी भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस तरीके से किया करो। आगे देखो,
अब है हमारा इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। यदि वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अभी हमें पेरीमीटर पता है, परिमाप पता है, तो उससे हम साइड निकाल लेंगे, है ना, उससे हम भुजा निकाल लेंगे। और अगर हमें साइड ही पता चल गई, भुजा ही पता चल गई, तो उसका एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो चलो साइड निकालते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया है। वो कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा। सबसे पहला काम करना है कि फॉर्मूला लिख लेना है। लिख लिया। अब हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, है ना। उसको लिख दो, किसके बराबर है, 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा के बराबर है। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर पे, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि हमारा रूल है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, ऐसे चेंज करते हैं। तो लिख दो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड, 4 4 जा होता है हमारा 16, तो साइड कितनी आ गई हमारी, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। नीचे भी, सॉरी, हमारी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नीचे भी देख लो, हिंदी में भी 16 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है। तो आपकी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जिनको ये नहीं पता है, डिवाइड वो होता है भाग करना, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, प्लस मतलब जमा करना, माइनस मतलब घटाना, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, आगे नहीं, पहले हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। हमने सिर्फ उसकी साइड निकाली, यहाँ पे हमें एरिया और साइड दोनों निकालना था। तो हमें क्या पता चल गया था कि हमारी साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई, भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। अब तो डायरेक्ट ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुना भुजा। क्लियर। अब इतना काम तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत आसान है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना, आपको इसको खुद से सॉल्व करके देखना है, और जो आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ये तो आप ओरली भी कर दोगे, तो कर लेना। आगे देखो। नेक्स्ट देखो, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले हमें पेरीमीटर पता था, परिमाप पता था, हम क्या निकाल रहे थे, साइड और एरिया निकाल रहे थे, उसकी भुजा और उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या पता है, हमें एरिया पता है, लेकिन हमें तो मालूम है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, पेरीमीटर ऑफ, सॉरी हम इसको हिंदी में लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। भुजा गुना भुजा होता है। वो कितना गिवन है हमें, 64 सेंटीमीटर गिवन है, 64 सेंटीमीटर गिवन है ना। किसके बराबर है, साइड के बराबर है, भुजा के बराबर है,
है ना। अब देखो हमें सेम नंबर चाहिए, तो जिनको 8 की टेबल आती होगी वो तो बता देंगे कि मैम साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 8 8 हमारा 64 होता है। भुजा कितनी है हमारी, 8 है, 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 8 गुना 8 ही हमारा 64 होता है। लेकिन जो भूल जाए उनको मैंने एक ट्रिक बताई है, फिर से बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 64, फिर इसको देखो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। अच्छा, बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है, तो देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, 2 16 जा 32 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला नंबर आ जाए। क्लियर। अब मैंने आप लोगों को साइड निकाल के बता दी, भुजा निकाल के बता दी, है ना। तो पेरीमीटर, परिमाप वर्ग का आप कर ही लोगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत इजी होता है, 4 इंटू साइड, है ना। ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली लिख के करना जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। और आंसर आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में ढंग से लिख के बताना, प्रॉपरली लिखना। जो इंग्लिश वाले वो ऐसे लिखना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, फिर 4 इंटू क्या आएगा वो लिखना। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे कि जो वर्ग का परिमाप है वो है 4 गुना भुजा, 4 इंटू जो हमने साइड निकाली है, भुजा निकाली है, और उसका आंसर। ठीक है, आगे देखो। अब हम इजी इजी तो कर लिए, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझो, है ना। देखो बहुत आसान है। अ स्क्वायर गार्डन हैज अ साइड ऑफ लेंथ ऑफ 12 मीटर्स, है ना। आपका जो स्क्वायर वाला गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, हर साइड की 12 मीटर्स है। इतनी बात हमें पता चल गई। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, आप निकाल दोगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन, हमें ये भी पता है। A fence is to be built around the garden। अच्छा चलो इसको एक एक करके ही करते, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। सबसे पहले हमें क्या पता चला है कि हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है गार्डन का। ये आपका गार्डन है स्क्वायर, ठीक है, सपोज कर लो, गार्डन नहीं है लेकिन सपोज कर लो। देखो तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है, हमें 12 मीटर्स गिवन है। तो वो सारी साइड्स की ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। लिखो। अब हमसे पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, तो आप पूरा लिखोगे, सिर्फ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। ठीक है, वो कितना है, 4 इंटू में 12 मीटर्स, ये आपका हो गया 48 मीटर। क्लियर, इतना लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है, हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसके आपके लिए, तब तक इंग्लिश वाले उसको कॉपी कर लो। देखो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो वो क्या हो गया, 4 गुना 12 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, 48 मीटर। क्लियर, वेरी इजी, कर लोगे आप लोग, है ना। हमसे पेरीमीटर पूछा गया है स्क्वायर गार्डन का, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। वो हमें गिवन है 12 मीटर, 12 मीटर। फॉर्मूला भी अभी हमें याद हो गया है, क्या है, 4 इंटू साइड्स, 4 गुना भुजा, तो आप कर लोगे। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट चीज हमसे इसी का एरिया पूछा गया था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। ये हमें मालूम है 12 मीटर्स है, 12 मीटर्स है, 12 मीटर, 12 मीटर, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसकी सारी साइड्स बराबर होती है, उसकी सारी भुजा बराबर होती है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लो आप,
एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर गार्डन पूछा गया है, तो पूरा लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। तो वो क्या होगा हमारा 12 इंटू में 12 मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना मत भूलना, हिंदी में भी देख लो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ये हो गया हमारा 12 मीटर इंटू में 12 मीटर। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, लेकिन हमारी यूनिट हमें मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे मीटर ही लिखना। कभी आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर दो। और याद रखना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो ये चीज छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है। मेरे से तो कभी कभी गलती होगी, लेकिन आपको साथ साथ चेक भी करते चलना है कि वहां मीटर लिखा है तो क्या मैम ने मीटर लिखा है? नहीं, सेंटीमीटर लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग भी नोटिस किया करो। देखो अब 12 मीटर इंटू में 12 मीटर, तो ये कितना हो गया? 144 मीटर स्क्वायर। आप हिंदी में ऐसे लिखते होगे आप लोग, मीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत इजी है एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना, है ना, और उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना वर्ग का। बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि मैम ने क्या कहा है, साइड्स के बारे में बताना है या अंदर के बारे में बताना है। और अब आप लोग लिख के बताओ कि इनर पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है और आउटर बाउंड्री इज इक्वल टू क्या होता है। आप लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको समझ में भी आई है कि नहीं आई है। अच्छा चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चले जाते हैं। अब हमने पेरीमीटर और एरिया तो निकाल लिया, है ना। अब बात हो रही है कि अ फेंस इज टू बी बिल्ट अराउंड द गार्डन इफ द फेंसिंग कॉस्ट ₹50 पर मीटर, हाउ मच विल बी द टोटल फेंसिंग कॉस्ट। बगीचे के चारों ओर फेंसिंग करनी है ना, मतलब उसमें एक तार लगानी है चारों तरफ। यदि बाड़ लगाने की लागत 50 प्रति मीटर है तो बाड़ लगाने की कुल लागत कितनी होगी। देखो पहली बात तो क्या होता है, फेंसिंग जो होती है, बाड़ जो होती है वो कहाँ होती है? स्क्वायर के बाहर होती है। तो बाउंड्री है, आउटर है, तो क्या होगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर मैं बोल रही होती कि अंदर घास बिछानी है तो आप लोग एरिया निकालते, लेकिन अभी सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है, तो बाउंड्री बाहर का मतलब पेरीमीटर परिमाप। देखो पेरीमीटर हम वैसे निकाल चुके हैं, पर मैं फिर से निकाल के दिखा देती हूँ, ये हम थोड़ा जल्दी लिख लेंगे। पेरीमीटर, या फिर हम इसको तरीके से करते हैं, रुको कि हमें लिखना क्या है। टोटल फेंसिंग, टोटल फेंसिंग इज इक्वल टू, एक सेकेंड, टोटल वायर यूज्ड इन फेंसिंग, ये लिखो। चलो टोटल वायर यूज्ड, ये भी नहीं, मजा नहीं आया इसमें भी, और ऐसे लिखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये सही है। टोटल लेंथ ऑफ वायर used in fencing is equal to कितनी? हमें मालूम है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, तो वो हमारी कितनी आई थी? 4 इंटू में 12 मीटर्स, 48 मीटर्स आई थी, है ना, ये आई थी। अगर मैं हिंदी वालों की कहूं कि पूरी उसकी लेंथ वायर की जितनी लगी है वो हिंदी में भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना, 4 गुना भुजा, ये हम निकाल चुके हैं क्योंकि, ठीक है, 4 गुना 12 मीटर 48 मीटर। तो अब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, है ना, कि हमारे कितने पैसे लगे। कॉस्ट मतलब लागत कितनी लगी है फेंसिंग में।
तो वो कितनी है, ₹50 पर मीटर है। तो आपको क्या करना है, 50 इंटू में 48 कर देना है। तो वो आपका कितना आ गया, 0, 5 8 जा 40, 4 ऊपर, 5 4 जा 20 प्लस 4 2400 रुपीज। मतलब आपको कितने पैसे लगे हैं, आपके 2400 रुपए लगे हैं। क्लियर, बहुत आसान है। हमें वायर पता चल गई कि कितनी वायर लग रही है ना, उसके लिए हमने पेरीमीटर निकाल लिया, परिमाप निकाल दिया। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लेंगे आई होप इसको, कि कितनी लेंथ की वायर लगी है, ऐसे लिखना है। वो कितनी लगी है, 4 इंटू में साइड, 4 गुना भुजा, तो 4 इंटू में हमने 12 मीटर कर दिया, वो कितना आया, 48 मीटर आया, 48 मीटर आया, है ना। कॉस्ट, लागत जो थी वो पर मीटर 50 रुपए थी, तो हमें निकालनी कितनी है, 48 मीटर की निकालनी है, 48 मीटर्स की निकालनी है, तो हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। क्लियर, देखो अब हम अपना अगली चीज पढ़ते कि उसमें लिखा क्या है। देखो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है। अब देखो, इफ द गार्डनर वांट्स टू प्लांट ग्रास इन द एंटायर गार्डन and grass cost ₹30 per square meter, what is the total cost of planting? यदि माली पूरे बगीचे में घास लगाना चाहता है और घास की लागत 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो घास लगाने की कुल लागत कितनी होगी? तो ये वाला आप लोग मुझे करके दिखाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हमने बाउंड्री फाइंड आउट की तो हमने पेरीमीटर कर लिया, उसका परिमाप निकाल लिया। अब हमें अंदर का पता लगाना है। तो अंदर का क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना। और उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए बस उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला आप लोग करोगे खुद से प्रैक्टिस, बहुत इजी, आप लोग कर लोगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। अच्छा, इसको करने से पहले आप लोग एक बात समझो, ये क्या है हमारी लेंथ, ये क्या है हमारी लेंथ, ये क्या है हमारी ब्रेथ, ये क्या है हमारी ब्रेथ। लंबाई ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, वो लंबाई है, वो चौड़ाई है। लेकिन हिंदी मीडियम में ना L इंटू बी लिखवाते हैं, तो आप लोग L इंटू बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, दोनों बराबर है। अब देखो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फिर परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होगा, इसको मैं अभी रेज कर रही हूं। यहाँ पे हमारा कितना है, देखो 2 तो हमारी लेंथ हो गई, 2 हमारी ब्रेड्थ हो गई, है ना, हिंदी में भी सेम ही है ये। तो ये हमारी 2L हो गई क्योंकि 2 है, 2 ब्रेड्थ हो गए। फिर हमने 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये 2L प्लस बी हो गए। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप आ गया। देखो इजी है, 2 लेंथ थी, 2 ब्रेड्थ थी, है ना। तो हमने क्या किया, 2 इंटू में L प्लस बी कर दिया, सबको ऐड करके। ये तरीका होता है इसका फॉर्मूला निकालने का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर इफ द रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी लंबाई क्या थी, 10 सेंटीमीटर थी, है ना। और विड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ कितनी थी। अच्छा, विड्थ और ब्रेड्थ में कंफ्यूज मत होना, वो चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं एक बार आपको बाय फॉर्मूला करके दिखाऊंगी, फिर एक उस तरीके से जो मैंने आपको बताया, जब आप फॉर्मूला भूल जाओगे सबको ऐड करके देखना, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। चलो पहले फॉर्मूला से करते, जो मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर
perimeter of rectangle, perimeter of rectangle is equal to 2 into में L plus B। अच्छा हिंदी वाले इसको तो लिख ही लेंगे इसको देख के, लेकिन अगर आप लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हो तो वो भी मैं लिख के दिखा देती हूँ। देखो, आयत का परिमाप, वो आप लोग अगर ऐसे लिखते हो तो मैं ऐसे भी लिखवा देती हूँ, 2 गुना लंबाई, लंबाई गुना जमा चौड़ाई। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखते हो तो ऐसे तो मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, 2 into में L कितना है, लेंथ कितनी है 10 है, ब्रेड्थ कितनी है 5 है, तो पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यू मत करने बैठ जाना 2 into 10 फिर प्लस, नहीं, ये तो हमारे बोर्ड मास भी कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को मैथ्स के अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो हमारी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बेसिक्स की, जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हो, मैथ्स में, गणित में जीरो से हीरो बन सकते हो, तो वो वाली भी देख लेना। तो जो छोटी छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम आते हैं ना, वो वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 into में 10 plus 5 कितना होता है, 15 होता है, तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। हिंदी में भी देख लो, 2 गुना लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 2 गुना 15, तो ये भी आपका कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, है ना। अब आगे देखो, चलो मैंने आपको इस फॉर्मूला से बता दिया, और अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप एक काम और भी कर सकते हो, सबको ऐड करके देखो। 10 plus 5 कितना होता है 15 होता है, 15 plus 10 कितना होता है 25 होता है, 25 plus 5 कितना होता है 30 होता है। हिंदी में भी देख लो, 10 को 5 से गुना जमा करेंगे तो 15, 15 जमा 10 तो 25, 25 जमा 5 तो 30। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाय चांस भूल जाओ तो ऐसा कर लेना, पेरीमीटर में हमने बताया था सारी साइड्स को ऐड करना, परिमाप सारी भुजाओं को जमा करना। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया कि हमें पेरीमीटर मालूम है, हमें विड्थ मालूम है, लेकिन हमें लेंथ, हमारी लंबाई पता करनी है, जबकि हमें परिमाप और चौड़ाई मालूम है। क्लियर। अब इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, लिख दो, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into में L plus B। हिंदी वालों के लिए भी लिख देती हूं मैं, आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई, लंबाई, अच्छा लंबाई के लिए मैं सिर्फ ले लिख रही हूँ और चौड़ाई के लिए सिर्फ मैं च लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 2 into में लेंथ कितनी है हमारी, अच्छा एक सेकेंड फिर से रिपीट करती हूँ कि जो जो हमारी वैल्यूज गिवन है उनको पुट करते हैं। पेरीमीटर मालूम है कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिख लो फटाफट, जो जो चीजें पता हो ना वो फॉर्मूला में लिख लिया करो साथ साथ। फिर ये क्या हो जाएगा 2 into में L plus B, तो लेंथ हमें नहीं मालूम है तो उसको L ही लिख लो, ब्रेड्थ हमें नहीं, ब्रेड्थ हमें मालूम है तो उसकी वैल्यू लिख लो, वो हमारी 6 है ना, नीचे भी लिख लो। 2 into में लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई मालूम है, मैंने गलती से यहाँ पे गुना लिख दिया तो इसको प्लस कर लेना, प्लस 6 सेंटीमीटर, है ना। फिर चलते अपने उस वाले, एक तरीके से उसको गाना ही समझ लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो अभी हमारा सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम इधर आके 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 से काटोगे तो 2 2 4,
और 0 बच गया। अच्छा बच्चे इसको भी साइड में डिवाइड करके करने चले जाते, ये तो कितना आसान है, 2 2 और 4 होता है तो हमने 2 लिख दिया। अब एक 0 बच गया, उसको कहाँ छोड़ दे, उसको भी लिख दो। और हमें यहाँ पे ब्रेड्थ मालूम है, वो हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब हमारी 20 इज इक्वल टू L प्लस 6 आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, अब इधर प्लस है। अच्छा इसको हिंदी वालों ने अगर कॉपी कर लिया तो मैं हटा रही हूँ एक बार, उससे आगे सबका सेम ही है। देखो अब हमें यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू L आ गया, है ना। तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, आपकी लंबाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। देखो हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लो, यहां तक तो सेम ही था हमारा, है ना। ये दोनों में हमें फॉर्मूला पुट करना था, उसके आगे हमें ये सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने बताया था प्लस माइनस होता है इक्वल्स टू के उधर जाके, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अगर जमा है तो उधर जाके घटाना है, घटाना है तो उधर जाके जमा करना है, गुना है तो उधर जाके भाग करना है, भाग है तो उधर जाके गुना करना है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चलता है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। अब हमने पेरीमीटर तो देख लिया, तो चलो इसका एरिया भी जान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल भी जान लेते हैं। वो होगा हमारा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, वेरी 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 इजी। वो होगा हमारा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, मतलब हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये आई होप इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो what is the area of the rectangle if it has a length of 10 centimeter and a width of 5 centimeter? यदि एक कहाँ गया ये, यदि हमारी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ विथ, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ बच्चे यहाँ पे भी आके अटक जाते हैं कि ब्रेड्थ में हमने बताया था कि फॉर्मूला में तो ब्रेड्थ है, यहाँ पे तो कुछ और ही गिवन है। तो बच्चों विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है, तो मत कंफ्यूज होना उसमें। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारी लंबाई लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो लिख दो दोनों जगह। ब्रेड्थ हमारी 5 सेंटीमीटर है, वो भी लिख दो। फॉर्मूला में डालना है जो कि बहुत आसान है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो वो क्या हो गई, L कितनी है हमारी 10 है, ब्रेड्थ है 5, मतलब 50 सेंटीमीटर। हिंदी में भी देख लो, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, गुना किया तो आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। अच्छा मैं यहाँ एक चीज भूल गई, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता लेकिन एरिया में आता है, और वो आप लोगों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि मेरे को तो नंबर नहीं मिल रहे लेकिन आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया में आंसर में स्क्वायर लिखना मत भूलना। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ना यूनिट लिखते ना स्क्वायर। तो बच्चों उस आंसर का फायदा क्या है, जब आधा ही नंबर कटवाया है, तो आधा नंबर मिलना था वही कटवाए, तो फिर फायदा क्या हुआ पूरा सॉल्व करने। तो पूरा पूरा लिखा करो। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब आगे चलते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, the area of a rectangle is 42 centimeter and the width is 6 centimeter. What is the length? एक आयत का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। अब लो भाई, फिर से हमें एरिया मालूम है
और क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना। विड्थ भी मालूम है, पर ये बहुत आसान है, ये तो पेरीमीटर से भी आसान है। देखो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लिख दो फटाफट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहली चीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमें मालूम है। कितना है वो नहीं मालूम, तो ये देखो क्या क्या मालूम है वो लिख लो पहले। एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन वाले भैया ने नहीं लिखा, हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो लंबाई नहीं मालूम, विड्थ ब्रेड्थ पता है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना मालूम है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई नहीं पता, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। फिर से अपना गाना गाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। हमारा यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे डिवाइड। 6 7 42 होता है, वही हमारी लेंथ आ गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये कितना है, अच्छा देखो मैंने 42 को पर बना दिया, इसको 42 ही कर लो फिर से। ये कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड, ये 6 आ गया। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, 6 7 42 होती है, मतलब 7 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ये भी बहुत आसान है। ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। बच्चों देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाल दी। इनडायरेक्ट है तो भी वैल्यू डाल दी। जिन जिनकी मालूम है और जिनकी नहीं पता है उसको अपने गाने से निकाल लो, है ना। अब आगे चलते हैं। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 15 meters लॉन्ग एंड 10 meters वाइड, है ना। एक आयतकार का उद्यान मतलब बगीचा 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। अब सबसे पहले इन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। आप कर लोगे, बगीचे की परिधि मतलब परिमाप। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन, बगीचे का क्षेत्रफल क्या है। इसको आप तरीके से करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आप लोगों ने कैसे किया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है, फेंसिंग करनी है तो हमें बाउंड्री देखनी है, मतलब उसका पेरीमीटर निकालना है। अगर हमें घास लगानी है अंदर तो उसके लिए एरिया निकालना है, उसके लिए क्षेत्रफल निकालना है। चलो पिछले में मैंने फेंसिंग अराउंड द गार्डन बता दिया था, है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे। अब की बार मैं आपको बताती हूं कि हम लोग इफ द गार्डन वांट्स टू प्लांट द ग्रास इन द एंटायर तो कॉस्ट कितनी आएगी, है ना। तो पहले हम एरिया जान लेते हैं अपने गार्डन का, तो ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। देखो सबसे पहले हम अपने गार्डन का एरिया जानते हैं कि हमें जितने में घास लगवानी है वो कितनी होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अच्छा, और हमारा एक सेकेंड मैं एक बार देख लो इसकी लेंथ कितनी थी ना। लेंथ तो हमारी 10 मीटर्स थी, ब्रेड्थ कितनी थी, ओके हमारी लेंथ थी 15 मीटर्स और ब्रेड्थ थी 10 मीटर्स। तो चलो आगे चलते हैं इस पे। देखो अब लिख दो फटाफट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर्स, ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 मीटर्स, तो वो कितनी आ गई हमारी 150 मीटर स्क्वायर। हिंदी में भी देख लो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई ओहो क्या हो रहा है,
लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो ये कितनी हो गई 150 मीटर स्क्वायर। चलो अब हमने एरिया पता लगा लिया, क्षेत्रफल पता लगा लिया कि हमें कितने में घास बिछानी है। कॉस्ट हमें कितनी गिवन थी 30 रुपीज गिवन थी। तो कॉस्ट ऑफ या लागत आपकी कितनी आएगी। अच्छा पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ले लिया होगा। तो याद रखना कि हमारा एरिया 150 मीटर्स आया है और हमें कॉस्ट पता लगानी है। तो कॉस्ट हमारी कितनी है, देखो हमें कॉस्ट गिवन हुई है 25 रुपए पर मीटर, 25 रुपए प्रति मीटर। तो अब हमने जान लिया था हमारा एरिया कितना था, तो कॉस्ट लागत वो कितनी हुई। अच्छा अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो इसके आगे आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितनी है 25 इंटू में एरिया कितना निकाला था 150 मीटर्स, है ना। हिंदी में भी देख लो, बाढ़ की लागत, बाढ़ की लागत वो कितनी आ गई 25 गुना 150। ये आपका कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट कर लो। अगर भूल जाओ तो मेरी तरह साइड में कैलकुलेट कर लेना ऐसे 25 इंटू में 15 कर लेना, फिर हमें पता है। अच्छा देखो एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 2 ऊपर 5 2 10। मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो एक से ही मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। तो 2 डिजिट है तो 2 करनी है ना। देखो 25 आ गया, ऐड किया तो ये हमारा आ गया 375, है ना। लेकिन वहां 150 था, 15 नहीं था, तो बस इसमें एक पीछे 0 लगा देना। तो कितने रुपीज हो गए 3750, 3750। फिर से बताते हैं, बस इतना करना, पता है 0 है तो आंसर में पीछे 0 आएगा, जितने हैं 1 है तो 1 लगा दो, फिर जो बचे कुछ है उनको मल्टीप्लाई करो और उनका आंसर आगे लिख दो। क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और छोटा सा मैंने बीच बीच में आपको होमवर्क भी दिया है, उसको जरूर करना और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भी बताना कि आपका आंसर कैसे आया और क्या आया, है ना। मैं एक बार फिर से पूरा रिकैप दे देती हूँ, आपको पूरा समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमें देखा कि पेरीमीटर और एरिया में ही क्या फर्क है, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या फर्क है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो होता है बाउंड्री। तो जब आप सारी साइड्स को ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा, आपका परिमाप आ जाएगा, है ना। और जब आपको अंदर का पता लगाना है तो आपको एरिया निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने फॉर्मूलाज देखे, पहले था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो था 4 इंटू में साइड। परिमाप जो था हमारा वर्ग का, वो था 4 गुना भुजा, है ना। उसके बाद था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्या था साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। फिर हमने देखा कि हमारा अगर हमें वो पता हो, जैसे पेरीमीटर पता हो, एरिया पता हो, परिमाप पता हो या फिर क्षेत्रफल पता हो, तो हमें उसकी साइड कैसे निकालनी, हम उसकी भुजा कैसे निकालें। बस मैंने आपको क्या बताया, उसका फॉर्मूला लिखना, जो जो आप लोगों को मालूम है वो उसमें लिखना, फिर अपना गाना गाना प्लस माइनस वाला और उसको सॉल्व कर डालना, ठीक है। उसके बाद हमने किया पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप और क्षेत्रफल आयत का। वो क्या था, पेरीमीटर तो था हमारा 2 इंटू में L प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या था लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो ये भी आप लोग कर लोगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फेंसिंग वाले, तो याद रखना जब हमें वायर फेंस करनी है, जब हमें वायर फेंस करनी है, वायर लगानी है चारों तरफ, है ना, तो उसके लिए आप लोग पेरीमीटर निकालोगे, परिमाप निकालोगे। लेकिन जब हमें घास लगानी है अंदर, तो आप लोग एरिया निकालोगे, उसका क्षेत्रफल निकालोगे। फिर जो भी वो आया उसको उनके पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मैंने आप लोगों की जो छोटी छोटी दिक्कतें आप लोगों को आती है क्वेश्चंस इन वाले में सॉल्व करने में, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो उन चीजों में, तो वो सॉल्व करने की कोशिश की हो,
है ना। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपडेटेड वीडियोस। जो जो डेली वीडियोस आ रही है वो आपको उसी से ही देखने को मिलेगी, आपके फोन में ही आप लोगों को दिख जाएगी। थैंक यू।